अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मुकम्मला सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आइए किसे कहते हैं मुकम्मला सेट समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए U एक आफाकी सेट है। अगर A ज़िमनी सेट है U का, तो सेट A में मौजूद नहीं लेकिन आफाकी सेट में मौजूद अरकान के सेट को सेट A का मुकम्मला सेट कहते हैं। A का मुकम्मला सेट A डैश या A के ऊपर C से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह A डैश को ज़ाहिर कर सकते हैं कि X इस तरह है कि X U यानी यूनिवर्सल सेट आफाकी सेट को ज़ाहिर करता है और इसमें X ये सेट A का रुकन नहीं है। आइए इसे मिसाल के ज़रिए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, फ़र्ज़ कीजिए U एक आफाकी सेट है, तो हमने कि यहाँ पे U यूनिवर्सल सेट आफाकी सेट लिया जिसमें अरकान 1 से 10 तक है। उसके बाद A U का ज़िमनी सेट है, जैसे कि हम A देख रहे हैं जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 अरकान है, जो ज़िमनी सेट है U का। डेफिनेशन में देखते हैं, सेट A में मौजूद नहीं लेकिन आफाकी सेट में मौजूद अरकान। तो ऐसे कौन से अरकान हैं जो सेट A में मौजूद नहीं है लेकिन आफाकी सेट में है? तो आइए हम देखते हैं और उसे लिखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें पता है कि मुकम्मला सेट को A डैश से ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे हम A डैश से ज़ाहिर करेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं कि A सेट में मौजूद नहीं, तो A सेट में क्या मौजूद नहीं है? जो आफाकी सेट में मौजूद है। तो एक ऐसा रुकन है जो A सेट में मौजूद नहीं है लेकिन आफाकी सेट में मौजूद है, तो उसे लिख लेते हैं। इसी तरह से 3 जो है A सेट में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। 5 मौजूद नहीं है, 5 को लिख लेते हैं। 7 मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। 9 मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। यानी समझ में आ रहा है हमें कि जो सेट दिया है हमें A सेट, वो सेट के अंदर जितने भी अरकान मौजूद हैं उनको छोड़कर जो आफाकी सेट में अरकान बच जाते हैं, उनको अगर हम सेट में लिख लेते हैं तो वो A सेट का मुकम्मला सेट बन जाता है। अब इसे हम वेन खाकी की मदद से देखते हैं। यहाँ पे एक A जो है एक सेट है जिसमें अरकान जो है 2, 4, 6, 8, 10 हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं अरकान, वो कौन से अरकान हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये A के मुकम्मला सेट होगा जो यहाँ पे हमने बाहर की जानिब इसे ज़ाहिर किया है। और यूनिवर्सल सेट में देखिए तमाम तर अरकान आ जा रहे हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह हम वेन खाकी की मदद से भी इसे बता सकते हैं और बना सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2 में एक यूनिवर्सल सेट आफाकी सेट दिया जिसमें अरकान 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19 है। इसके अलावा एक सेट दिया है जिसका नाम B है, उसके अरकान 3, 9, 11, 13, जो ज़िमनी सेट है A का, ज़िमनी सेट है U का, क्योंकि इसमें B में जितने भी अरकान मौजूद है वो सब आफाकी सेट में है, इसीलिए उसका ज़िमनी सेट हुआ। अब हमें इसका मुकम्मला सेट बनाना है B का, तो हमें पता है B डैश से हमें ज़ाहिर करना होगा। तो हम किस तरह बना सकते हैं? हम दोनों को कंपेयर करेंगे, आफाकी सेट और B सेट को। तो B सेट में मौजूद नहीं, ऐसे कौन से अरकान हैं जो B सेट में मौजूद नहीं है? तो एक हम देख रहे हैं जो आफाकी सेट में है लेकिन B सेट में नहीं है, तो उसे लिख लेंगे। इसी तरह से 18 जो है यूनिवर्सल सेट आफाकी सेट में मौजूद है लेकिन B सेट में नहीं है, उसे लिख लेते हैं। और 19 जो है यहाँ पे आफाकी सेट में मौजूद है लेकिन B में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। इस तरह से हमने मुकम्मल किया। यहाँ पे मुकम्मला सेट किस तरह तैयार करते हैं वो हमें समझ में आ गया। आइए हम इसे यहाँ पे वेन खाकी की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आफाकी सेट बाहर की तरफ उसे U से ज़ाहिर करते हैं और मुस्ततिल नुमा शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मुस्ततिल आफाकी सेट जिसे U से ज़ाहिर किया है और एक अंदर की जानिब एक B सेट है जिसके अरकान 3, 9, 11, 13 हैं। अब आफाकी सेट हमें मुकम्मल करना है, तो जो अरकान बच जाते हैं, क्या अरकान बच रहे? एक 18 और 19, ये हम बाहर की तरफ यानी B डैश यानी मुकम्मला सेट और B यानी B का मुकम्मला सेट में ज़ाहिर कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये मुकम्मल किया। अब B मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट मालूम कीजिए। इस बिना पर क्या नतीजा अखज़ होता है?
आइए हम नतीजा अखज़ करते हैं। बी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट, ये सेट बी डैश में वाक़ नहीं लेकिन यू में वाक़ अरकान का सेट। बी डैश में वाक़ नहीं लेकिन यू में वाक़ अरकान का सेट। आइए हम देखते हैं मिसाल। हमने इससे पहले देखा कि बी डैश में मौजूद नहीं, तो बी डैश में मौजूद क्या है, 1, 18, 19। अब इसमें मौजूद नहीं है अरकान लेकिन यू में मौजूद है, तो यू में कौन से अरकान मौजूद हैं, 3, 9, 11, 13 ये अरकान मौजूद हैं। तो ये अरकान जो है वो अरकान बी सेट के अरकान हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि बी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट बी के बराबर है, क्योंकि दोनों के अरकान सेम हमने यहाँ पे अखज़ किया। मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट यानी दिया हुआ सेट होता है। मुकम्मला सेट की खुसूसियत देखते हैं, जिसमें एक नंबर पॉइंट है ए और ए डैश, इन दोनों में एक भी मुश्तरक रुकन नहीं होता। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि मिसाल नंबर 1 में जो ए के अरकान हैं, ए सेट के अरकान हैं, वो ए डैश के अरकान नहीं हैं। दोनों भी अलग अलग अरकान रखते हैं, दोनों सेट अलग अलग अरकान रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के अंदर कोई भी मुश्तरक अरकान रुकन नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, ए आफाकी सेट का ज़िमनी सेट होता है और ए डैश भी आफाकी सेट का ज़िमनी सेट होता है। दोनों भी ज़िमनी सेट होते हैं आफाकी सेट के। जैसे हमने मिसाल नंबर 1 में देखा था कि जो ए में अरकान मौजूद है वो आफाकी सेट में भी है और ए डैश के यानी ए मुकम्मला सेट के भी अरकान आफाकी सेट में, यानी दोनों भी आफाकी सेट के ज़िमनी सेट है। नंबर 3 पॉइंट, आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है, ये हमें याद रखना है ये पॉइंट। उसके बाद नंबर 4, खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है, खाली सेट का भी मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। ये पॉइंट आपको जहन में रखना होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए मुकम्मला सेट किसे कहते हैं, किस तरह से लिखते हैं और क्या होता है, ये तमाम तरह सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।